अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द साइंटिफिक नोटेशंस। सबसे पहले जी देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस है क्या। मैं ट्राई करती हूँ कि आपके लिए कम वीडियो बने और आपको उस कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले सिंपलर वर्ड्स में शुरू करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हर वो चीज़ है जिसे हम 10 के पावर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। क्लियर हो गई ये बात। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे प्रीफिक्सेस, जो 10 के पावर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं ना, उनको हम आगे फिर फर्दर प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखिए 10⁻12 इसको हम टेरा का नाम देते हैं, 10⁻18 इसको एक्सा का। लेकिन जो 10 की पावर में एक्सप्रेस करना होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड in some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ठीक हो गया। ये देखें जी, हमारे पास एक नंबर है 62.75 क्रॉस 10⁻3। इन केस के हमारे पास ये नंबर है, तो हमारे पास जो ये वाली चीज़ है ना, ये तो 10 की पावर्स में एक्सप्रेस हो रहा है ना। जो ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास 1 से 10 के दरमियान नंबर्स में आनी चाहिए। ये नंबर कभी भी आपका ज़ीरो में नहीं जा सकता। तो ये जी हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हो गई है बात? दोबारा पढ़ लें एक दफ़ा। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में आपने नंबर को एक्सप्रेस करना है मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। और मल्टीप्लाई वो किससे हो रहा होगा? 10 और 1 के बिटवीन जो नंबर हैं उनके साथ। क्लियर हो गई है बात? अब आ जाते हैं जो ऊपर ये क्या कह रहा है। अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट अ लार्ज और अ स्मॉल नंबर इज़ टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। इसमें जी ये बात कर रहा है कि हमने ज़ीरो को घास भी नहीं डालना। आ गई है आपको बात समझ? ज़ीरो के साथ हमने कोई, वो कहते हैं ना, रहम से पेश नहीं आना। यानी कि ज़ीरो को करना है जी हमने धड़ाधड़ ख़त्म। तो कैसे होगा जी? हमारे पास यहाँ पर जी हमारे पास दिया हुआ है मून के और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद जो है ना पॉइंट लगाना है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो साइंटिफिक नोटेशन है। वैसे तो इस तरह भी हल हो सकता है कि 38.4 आगे समथिंग, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास तब बनेगी जब आप पहले जो हमारे पास डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। ज़रा चलें। फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास जी क्या आ जाएगा? 3.84 क्रॉस 10⁻8। ठीक हो गया। ये जी हमारे पास अब आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 3.4 क्रॉस 10⁻8। यानी कि हमने ज़ीरोज़ को कर दिया ख़त्म और बिल्कुल सिंपल एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इस इतने बड़े डिस्टेंस को ले आए हैं। साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब होता है कि सारे ज़ीरोज़ को ख़त्म करना और बिल्कुल डिजिट को सिंपल और कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लेकर आना। ज़रा नीचे देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर 62,750 can be expressed as a 62.75 cross 10⁻3 or 6.275 cross 10⁻4 or 0.6275 cross 10⁻5। all these are correct। वो कह रहे हैं कि ये जो एक नंबर है ना, इसे इतने तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि पहले आप 0.62 के बाद लगा दें, फिर 6 के बाद लगा दें, फिर इस तरह करें, पॉइंट इधर ही ले आएँ और 0.6 बना दें। तो सारे ही करेक्ट हैं भाई, लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्म होगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो करेक्ट होगी, यानी कि जो साइंटिफिक नोटेशन होगी, वो हमारे पास ये वाली बनेगी। देखते हैं ज़रा। बट द नंबर डैट हैज़ 1 non-zero डिजिट बिफोर द डेसिमल डेट इज़ 6.275 क्रॉस 10⁻4 preferably be taken as the standard form। Similarly, the standard form of 0.00045 is 4.5 cross 10⁻⁻4 सेकेंड। यानी कि आप इसको, जो ये वाली हमारे पास है, एक डिजिट के बाद जो हम पॉइंट लगाते हैं, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी और इसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पर लेंगे। क्लियर हो गई ये बात? चलें जी, अब नीचे आ जाते हैं क्विक क्विज़ की तरफ। आपको पता है ये मैं आपको लाजमी करवाती हूँ और ये करना भी चाहिए स्टूडेंट्स को। सबसे पहले है जी हमारे पास क्वेश्चन, नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मोस्ट कॉमनली जो 5 प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं।
जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो हमारे पास है किलो, किलो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, मिली, सेंटी, 3 हो गए, माइक्रो और नैनो। ये जो जी 5 आप अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट 5 में ये लिख सकते हैं। इसके अलावा भी एक है जैसे मेगा है, वो भी कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो किलो में है, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, नंबर बी इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं जी, एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर आप इसे कैसे लिखेंगे, 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन में जी होते हैं 10 लाख, 1 2 3 5 6, आगे आगे जी हमारे पास किलोमीटर। किलोमीटर को जो भी आप ओपन कर लें, किलोमीटर में आपको पता है कि कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3, 1 2 3 मीटर। क्लियर हो गया बात। ये आ गया जी हमारे पास ऑर्डिनरी होल नंबर्स के अंदर। अब जी सेकंड इसका बी पार्ट है, वो कह रहा है कि आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे जी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस, आपने इधर तक कदम चल के आना है, ठीक है। तो 1.5 क्रॉस कदम चलते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप इसे लिखेंगे 10⁻11 मीटर। ये है जी आपका साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिस्टेंस किसका, द सन फ्रॉम अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन अ साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपको मैं डायरेक्ट बताती जाती हूँ, आप खुद अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें। देखिए जी कितने ज़ीरोज़ हैं, कदम चलते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसे लिखेंगे 3 क्रॉस 10⁻9 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपका आंसर आएगा 3 क्रॉस 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट ए वाले का आंसर है, ठीक हो गया। बी वाला देखिए जी, बी वाला 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6.4 क्रॉस 10⁻6। सी वाले का देख लें जी, आपको पता है जब राइट साइड से लेफ़्ट पे जाते हैं तो प्लस में आता है, और जब अब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आएंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें हमारे पास नेगेटिव आएगा। क्लियर होगी ये बात। यहाँ से देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻9। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये जी आ जाएगा 5.4 क्रॉस 10⁻1 2 3 4 5 क्रॉस 10⁻⁻5। तो ये हो गया जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।